नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट हैं, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स पर्सन हैं, उसका जो अकाउंट होता है वो सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट होता है। और हाल ही में जो है यह योजना शुरू की गई है एसबीआई द्वारा। तो ये जो अकाउंट है ये इंश्योरेंस होता है, जिसमें आपका एक पैसा नहीं कटता है, लेकिन ये एसबीआई आपको फैसिलिटी देता है कि आप हमारे अंदर सैलरी अकाउंट रखते हैं तो आपको हम इंश्योरेंस की फैसिलिटी देते हैं। और एसबीआई पहले यह इंश्योरेंस 15 लाख का देता था, अभी ये बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है, आखिर और इसमें क्या क्या बेनिफिट बढ़ाया है एसबीआई ने सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और ये जो 30 लाख का डेथ इंश्योरेंस, 30 लाख का जो इंश्योरेंस किया, ये कब आपको मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी हासिल करें, क्योंकि कभी मिस हैपनिंग किसी के साथ हो सकता है। अगर मिस हैपनिंग किसी के साथ हो जाता है तो उसको ये पता नहीं लगता है कि हमें इस सैलरी अकाउंट से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला था। उसका नॉमिनी हो गया, उसके रिलेशनशिप वाले नहीं जान पाते हैं और फिर वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आप इसके बारे में अवेयर रहें और अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने फैमिली मेम्बरों को भी इसके बारे में जानकारी दें, ताकि जो है उसको ये जानकारी रहे। अगर कोई मिस हैपनिंग अगर हो जाती है तो आप आसानी से इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए हम जो है एक एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए लाते रहते हैं, हर एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, और जो भी जानकारी आपको दिया जाता है एकदम 100%, 100% ऑथेंटिकेट होता है, जो आप कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं इसको। चलिए, ये जो एसबीआई का सैलरी अकाउंट है, ये सिर्फ सैलरी अकाउंट होल्डरों के लिए है और सिर्फ है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। इस पैरामिलिट्री फोर्स में जो सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया और जो है आरपीएफ हो गया, ये आता है। ये सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस बोलते हैं, ये सारे उसमें आते हैं। लेकिन असम राइफल जो है वो आर्मी के अंडर होता है, इसलिए वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो ये सारे जितने भी फोर्स हैं, ये आप देख रहे हैं 6 फोर्स है। इसका जो सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट होता है, CAPSP। पहले PMSP अकाउंट था, अभी वो बदल के CAPSP अकाउंट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे CAPSP अकाउंट हो गया है। और ये CAPSP अकाउंट जो है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहले PMSP अकाउंट का जो है मात्र 15 लाख था। ठीक है, 15 लाख था इंश्योरेंस, अभी इसका हो गया CAPSP अकाउंट का 30 लाख का इंश्योरेंस हो गया। और किस प्रकार का इंश्योरेंस हुआ है, वो इंश्योरेंस हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। आप मान लीजिए कोई ये है डेथ, मान लीजिए सैलरी होल्डर का अगर डेथ हो गया, तो वो उसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसके अलावा एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये भी डेथ का ही है। कवर जो है सैलरी पैकेज अकाउंट को ये एसबीआई देती है। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और जो डेथ में होने पे मिलेगा, और जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो भी डेथ होने में मिलता है। तो ये जो है कितना का है, 15 लाख का है। आखिर ये कैसे मिलेगा, अभी जो है ये एसबीआई और टाटा एआईजी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे टाटा एआईजी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस के बीच जो है समझौता हुआ है। एसबीआई जितना भी सैलरी पैकेज, सैलरी अकाउंट को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, वो टाटा एआईजी देख रेख करता है। और ये इनका मेमोरेंडम है 4/1/2022 से 3/1/2023 तक इनका ये मेमोरेंडम साइन किया गया है। मतलब इस पीरियड में जो भी इंसिडेंट होगा उसको इंश्योरेंस क्लेम को टाटा एआईजी ही देखेगा, और टाटा एआईजी ही जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसको क्लेम करेगा। और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जितना भी है, उसका जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर जो होता है ये होता है। ठीक है, इसी में सबका डिटेल मिलेगा। ठीक है, ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या कैसे मिलेगा अभी देख लीजिए। देखिए, पीआई डेथ कवर विल बी अवेलेबल ओनली केस ऑफ डेथ रिजल्टिंग सोरली एंड डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंटल काउज्ड बाय एक्सटर्नल वायलेंट विजिबल मीन्स। ये आपको कब मिलेगा, आपके नॉमिनी को कब मिलेगा बेनिफिट, जब आप किसी एक्सटर्नल कारण से मारे, मतलब बंदा जो है, बंदा का ये कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, वायलेंट में हो जाता है या विजिबल मीन्स में हो जाता है, तब आपको ये मिलेगा। नॉर्मल केस में नहीं मिलेगा। नॉर्मल आपको हार्ट अटैक हो गया, फलना चिलना हो जाएगा, उसमें आपका ये हो गया, तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, द करेंट पॉलिसी इज वैलिड फॉर, यह पॉलिसी जो है 4/1/2022 से 3/1/2023 तक वैलिडिटी है इसका। ठीक है, ये जो है सारे सैलरी पैकेज कस्टमर के लिए अवेलेबल है। आप देख रहे हैं CAS, PCS, PDS, PCA, PSP, जितने सैलरी पैकेज होम गार्ड्स जितने हैं, सबके लिए अकाउंट होल्डर के लिए अवेलेबल है।
ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये सिर्फ सी ए पी एस पी के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, सारे के लिए नहीं बता रहा हूँ। सबका अलग अलग क्राइटेरिया बताया गया है। ठीक है। इंश्योरेंस कवर विल बी अवेलेबल एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू सैलरी पैकेज। चाहे आपका पेंशन अकाउंट है उसमें भी है, ऐसा ना सोचिए कि हमारा पेंशन अकाउंट हमको नहीं मिलेगा। आपका पेंशन अकाउंट है उसमें भी आपको मिलेगा, और नया सैलरी पैकेज अकाउंट खुल रहा है उसको भी मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि नया सैलरी जो अकाउंट है वो 6 महीना पुराना होना, ये 90 दिन जो है पुराना होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मिलेगा। अब मान लीजिए 90 दिन पुराना नहीं है तो आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपका जो सैलरी है सीबीएस होना चाहिए। आप जब होते आपके अकाउंट में जब भी सैलरी क्रेडिट होता होगा तो सीबीएस के लिखा हुआ मैसेज आया होगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट इतना 1000 बाय सीबीएस। ठीक है, तो सीबीएस आपका होगा, सीबीएस के थ्रू डायरेक्ट बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट आपका अगर सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होता है तब ये फैसिलिटी मिलेगा। कितना चेक से किया जाता है, कोई डायरेक्टली जमा करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सभी जितना परमानेंट फोर्स है सब में सीबीएस ही होता है। ठीक है, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है। इन केस ऑफ मल्टीपल अकाउंट रिलेटेड, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है एसबीआई में, तो आपको पता हो कि मल्टीपल अकाउंट होने के बाद सीआईएफ नंबर जो है एक ही बार जनरेट होता है और एक ही सीआईएफ नंबर उसका होगा। तो आपको सिर्फ सैलरी अकाउंट में ही इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, जिसमें आपका सैलरी क्रेडिट होता है। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं क्लेम्स में भी सबमिटेड फ्रॉम अदर डायरेक्टली। आप इस क्लेम को आपका जो नॉमिनी है डायरेक्टली भी सबमिट कर सकता है, और आपके प्रॉपर चैनल जो होता है आप यूनिट के थ्रू भी आप फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, या ब्रांच के थ्रू, जो आप जिस ब्रांच में मान लीजिए आपका होम ब्रांच कहाँ पे है वहाँ पे है। क्योंकि आपको पता हो कि पेंशन जो भी मिलता है लास्ट में जब पेंशन होल्डर कोई हो जाता है तो सिर्फ वो ब्रांच ही उसको एसबीआई ही उसका पूरा देख रेख करता है कि आपका पेंशन होल्डर जिंदा है या मर गया है, जो भी है उसको पूरा वही देख रेख करता है। इंडिपेंडेंट बैंक विल नॉट ए पार्टी टू एनी डिस्प्यूट। बैंक इसमें कोई पार्टी नहीं, बैंक आपको सिर्फ हेल्प करेगा भाई कि आप टाटा एआईजी को भेजिए। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें क्लेम का प्रोसेस क्या है, द क्लेम दो प्रकार का इसमें क्लेम का प्रोसेस किया जाता है। एक होता है सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टाटा। आपको पता होगा कि जब भी कोई पार्टी का इंश्योरेंस होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसमें सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, जिस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो उसको जो है इन्फॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन्फॉर्म करने के 90 दिन के अंदर उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो पहला स्टेज में हो जाएगा इंटीमेशन आपको कीजिए, और दूसरा बात है सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसको सबमिट कीजिए उसके ऑफिस में, ताकि वो फर्दर प्रोसेस करेगा इंश्योरेंस कंपनी और आपके अकाउंट में पैसा डालेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर एन इंटीमेशन एज पर। फर्स्ट बार इंटीमेशन तो बहुत जरूरी है। इंटीमेशन आप नहीं दिए तो कोई फायदा नहीं होगा, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इंटीमेशन देना है इंश्योरेंस कंपनी को कि फलाना बंदा है, इस कारण से इसका हो गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी को अगर लगे कि इंक्वायरी करनी चाहिए तो इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट से होता है तो डिपार्टमेंट से कोई इंक्वायरी करता नहीं है। डिपार्टमेंट आपको सारा सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है, आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिएगा, वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसको कोई भी डाउट होता है डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकता है। द इंटीमेशन कैन बी सेंड थ्रू द फॉलोइंग। आप इंटीमेशन कैसे मतलब सेंड करेंगे, वो इस फैक्स नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, या ईमेल आईडी पे एक लेटर लिख के उसका पूरा डिटेल, इंश्योरेंस होल्डर का पूरा डिटेल लिख के आप इस पे इंटीमेशन कर सकते हैं। आप जब भी ईमेल लिखते होंगे 3 प्रकार का आता होगा। एक तो आपको जिसको भेजना है, एक आता होगा सीसीसी मतलब केयर ऑफ, एक होता है बीसीसी मतलब इसका मतलब हुआ, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीबी होता है कि ब्रांच कार्बन कॉपी। मान लीजिए एक ही ईमेल को आप 4 जगह भेजना चाहते हैं कि हमको 4 आदमी को हमको तो भेजना है, मान लीजिए फलना कुमार सतीश कुमार को भेजना है, इसके अलावा राम आशीष को हो गया, मोहन को हो गया, इन्फॉर्म करना है, तो आप इसमें सबका ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसको तो प्राप्त हो जाएगा, बाकी इसको भी प्राप्त होगा, इसको भी प्राप्त होगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इनको। ठीक है, तो आप इस जो है विजय25.malvantam@tata.com या SBICLAIMS@tata.com पर मेल आप कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट प्राइमरी इंटीमेशन दे सकते हैं, उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपको सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर का नेम चाहिए, फॉर्म पहले फिलअप करना पड़ेगा, जो उसका फॉर्म होता है फॉर्म फिलअप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पे अवेलेबल है टाटा एआईजी की वेबसाइट पे। सैलरी एसबीआई अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर चाहिए, डेट ऑफ एक्सीडेंट चाहिए, डेट ऑफ डेथ चाहिए, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट कहाँ पे बंदा का एक्सीडेंट हुआ है, डिटेल्स क्या है उसका। ठीक है, एक्सीडेंट का डिटेल कैसे हुआ पूरा हिस्ट्री चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब चाहिए, नेम ऑफ क्लाइमेट, आप जो क्लेम कर रहे हैं, जो नॉमिनी है क्लेम कर रहा है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब चाहिए, ब्रांच चाहिए और ब्रांच का कोड चाहिए, जिस बैंक के थ्रू, जिस बैंक में उसका जो है सैलरी अकाउंट है। उसके बाद किस यूनिट ऑर्गेनाइजेशन का है पूरा डिटेल चाहिए फोर्स नंबर के साथ।
अगर ये सब आप इस मेल पे आप प्राइमरी इंटीमेशन के साथ भेज देते हैं तो उस मेल से आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो आपको मतलब ईमेल पे प्राप्त हो जाएगा, और इस ईमेल के प्राप्त होने के मात्र 90 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? कंप्लीटली फिल्ड क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, पूरा क्लेम का जो इंटीमेशन फॉर्म होता है पूरा मतलब फिलअप होना चाहिए। उसके अलावा क्लेम फॉर्म आपके द्वारा साइन किया होना चाहिए जो नॉमिनी है। ब्रांच मैनेजर सर्टिफिकेट आपको देगा लेके अपने लेटर पैड पे। ठीक है, बैंक का नेफ्ट, बैंक एंड नेफ्ट फॉर्म बाय नॉमिनी क्लेमेट, अगर मान लीजिए बैंक का नेफ्ट फॉर्म होना चाहिए, कैंसिल चेकबुक आपको देना पड़ेगा नॉमिनी का। अटेस्टेड लीगल कॉपी ऑफ पॉलिसी एफआईआर, जो बंदा का एक्सीडेंट हुआ है उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है, वो आपको अटेस्टेड कॉपी देना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए फोर्स में ही हुआ है तो फोर्स आपको अटेस्टेड कॉपी देगा लेके। ठीक है, अटेस्टेड लीगल कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो हर एक, ये तो इंश्योरेंस के लिए बहुत ही अनिवार्य है, डेथ सर्टिफिकेट। पैन कार्ड एंड कॉपी ऑफ क्लेमेट, जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो नॉमिनी है जो क्लेम करना चाहता है उसका पैन कार्ड चाहिए, जो भी केवाईसी फॉर्म होता है आधार कार्ड चाहिए। 60 दिन फॉर्म 16 टू बी सबमिटेड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो। ओरिजिनल कैंसिल चेकबुक, बैंक नेम ऑफ क्लेमेट, मतलब सारा केवाईसी आपको दिए, पूरा लिस्ट आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना चीज़ रिलेटेड होता है सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करने के बाद आपको जो 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस है वो पूरा आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा आप इस डॉक्यूमेंट को जो है बाय डाक भी सेंड कर सकते हैं या ईमेल पे भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए आपको sbiClaims@tata.aig.com पर कर सकते हैं मेल। इसके अलावा बाय डाक अगर आप भेजना चाहते हैं, बाय डाक अगर भेजना चाहते हैं तो विजय मालवत्तम मोबाइल नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपका सैलरी पैकेज अकाउंट का क्या क्या स्टेटस है, कितना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल ले सकते हैं। ये पूरा उसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे बाय पोस्ट आप भेज के पूरा डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए। इसके अलावा अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो ये है tata.aig.com, ये उसका वेबसाइट है, उस पर आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये टोल फ्री नंबर दिया गया 180021003999, इस पर भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके सैलरी पैकेज अकाउंट का क्या क्या फैसिलिटी है, सारा डिटेल आपको बताया जाएगा जितना हम बताए थे। आप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी आपको जानकारी हासिल हुआ होगा। आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।